हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, राजस्थान जुडिशरी को लेकर मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगातार आपके व्हाट्सअप आ रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दीजिए। तो चूंकि ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर इन दोनों ही क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दे दूँ। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान जुडिशरी में जो एज लिमिट बताई गई है, क्या उसमें चेंजेस होंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान जुडिशरी का जो सिलेबस है, क्या उसमें भी चेंजेस होंगे? तो एज और सिलेबस क्या चेंज होगा या नहीं होगा, इसी के संबंध में आज का ये वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। साथ ही साथ राजस्थान जुडिशरी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने का तरीका 2 ऑप्शन आपके पास रहेगा। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक साथ पूरे क्लास आप मेरी ले सकते हैं। राजस्थान जुडिशरी के जो भी लॉ के पेपर होंगे वो सभी पेपर आप एक साथ ले सकते हैं, पहला। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि राजस्थान जुडिशरी में ये जरूरी नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि हमारा कुछ पेपर वीक है, वो सभी पेपर लेना नहीं चाहते। जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए कि आपका सीपीसी वीक है, आप सीपीसी लेना चाहते हैं, तो मुझसे आप सिंगल पेपर भी इस राजस्थान जुडिशरी के लिए आप मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल पेपर के लिए भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में यदि आपको लगता है कि जुडिशरी की, राजस्थान जुडिशरी के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर। तो 2 चीज़ें राजस्थान जुडिशरी से संबंधित। पहली चीज़ एज को लेकर कि क्या एज में कुछ संशोधन किया जाएगा, क्या एज कम की जाएगी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एज आपकी थी, एज कितनी थी? 40 ईयर्स, ठीक है। ये मैक्सिमम है आपकी। मैक्सिमम एज आपकी 40 साल बताई गई है। 40 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो राजस्थान जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी एज में आपके संशोधन नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहला आपका जवाब। दूसरा जवाब आप समझिए। अच्छा, 40 साल जो है, यदि आप अदर स्टेट के हैं, राजस्थान के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपको कोई आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलता, आपको जनरल की ही तरह ट्रीट किया जाता है। तो उनके लिए भी यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स, ठीक है। ये पहला हमने जवाब दिया। दूसरा चीज, ये सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस में जो है कि राजस्थान का ये फंडा रहा है कि हमेशा वो सिलेबस चेंज करते हैं, कुछ न कुछ वो घटाते हैं, कुछ न कुछ वो बढ़ाते हैं। कोई पेपर वहाँ से निकाल दिया जाता है माइनर एक्ट से, या कोई पेपर जोड़ दिया जाता है। तो अभी जो राजस्थान की अब जुडिशरी की आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसमें हो सकता है कि यहाँ सिलेबस में जो माइनर एक्ट है आपका, उसमें कुछ पेपर जोड़ दिए जाएं। तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। यदि जोड़ दिया जाएगा तो हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पे मत ध्यान दीजिए कि क्या जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा। अभी तो फिलहाल सिलेबस यही है। अगर जोड़ा भी जाता है तो माइनर एक्ट में 2-3 एक्ट हो सकते हैं कि जोड़ दिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मत आप ध्यान लगाइए। आप जो मेजर एक्ट है उस पर ध्यान लगाइए। मेजर एक्ट में आप सीपीसी तैयार कर लीजिए, सीआरपीसी तैयार कर लीजिए, आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन सब पेपर्स पे फोकस करिए। भाई, जब आपका इसमें संशोधन होगा, जब होगा, मगर इन सब चीज़ों में तो संशोधन नहीं होगा, इसको आप तैयार कर लीजिए। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब उसमें चेंजेस होंगे, तब उन पेपर को हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक राय मेरी और होगी आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग अधिकतर ये करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी गलती इस बार मत करिएगा। आप आज और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, राजस्थान जुडिशरी के लिए लग जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेजर एक्ट है उसको आप तैयार कर लीजिए, आप लग जाइए। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं रिवीजन मोड में रहूँगा, पढ़ने की नहीं, रिवीजन करूंगा उस समय। यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो पढ़ने की मुद्रा में आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। परिणाम ये होता है कि कुछ आपका छूटा है, कहीं आईपीसी नहीं पूरी, कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूरा, तो कहीं सीआरपीसी नहीं पूरी। तो यही कंफ्यूजन इतनी जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं कि क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आए, अब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई कि बताइए बी वाला ऑप्शन सही है या सी वाला ऑप्शन सही है। पढ़ा तो था मगर कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूज हूँ इस ऑप्शन पे। कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज इसलिए है कि आपने पढ़ाई तब स्टार्ट की जब नोटिफिकेशन आ गया। और एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो नोटिफिकेशन आने के पहले ही वो पढ़ाई स्टार्ट कर चुका है, और आप जब नोटिफिकेशन आ रहा है आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, और वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन आने के बाद वो रिवीजन कर रहा है। तो कितना बड़ा अंतर है। देखिए, पढ़िए कम मगर रिवीजन ज़्यादा करिए। रिवीजन ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो आप बीएससी ऑप्शन में अटक जाते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं तो अटक जाते हैं कि भैया ये होगा ये होगा, ये से लगे सोचने के लिए वहाँ पर, तो ये नहीं करना होगा एग्जाम हॉल में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे, टिक मार के आगे चलेंगे। नहीं आता क्रॉस करिए, आगे चलिए। तो जब एकदम नहीं आता, कुछ नहीं आता पता, तो फालतू में क्यों आप दिमाग लगा रहे हैं, तब आके आप चलिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस चेंज हो या ना हो, कोई चिंता मत करिए, होगा देखा जाएगा। भाई क्या चेंज कर देंगे, 1-2 पेपर इधर उधर करेंगे तो निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और क्या करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें बतानी थी राजस्थान जुडिशरी को लेकर। एज को, पहली एज थी और दूसरा सिलेबस। आई होप मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि मैं कभी भी आप वीडियो बनाऊँगा तो आप तक वो न्यूज़ पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सब्सक्राइब तो कर देते हैं मगर जो बेल आइकन है वो ऑन नहीं करते। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनके तक मेरी वीडियो जो है वो नहीं पहुंच पाती। तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और ये चैनल, अब जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास ज्वाइन करना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत करिए, इंतज़ार मत करिए कि जुडिशरी की वैकेंसी आएगी राजस्थान जुडिशरी की तब हम ज्वाइन करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसका कोई टाइम नहीं है, इसकी कोई डेट नहीं है। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कब आएगी, मगर कभी भी आ सकती है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ उसके बाद आ जाए, 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, लेकिन ये कंफर्म है कि आप इसी साल एग्ज़ाम देंगे राजस्थान जुडिशरी का, तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ठीक है, आप वेट मत करिए वैकेंसी का, आप पहले खुद को तैयार तो करिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।